बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.6 करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 12.6 में कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, प्रूव ये करना है कि इस ट्राइंगल के जितने भी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का और इस एंगल का जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर किसे बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं लाइक ये एंगल है, इसको बिल्कुल मिड से कट करने वाली ये लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। मिड से कट करेगी मतलब ये साइड और ये साइड अब बराबर है। और थ्योरम नंबर 12.4 और 12.5 में दो चीज़ें पढ़ी थी कि कोई भी पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर पे हो वो इससे और इससे बराबर फासले पे होता है, यानी इधर से परपेंडिकुलर इधर गिराया, ये परपेंडिकुलर गिराते हैं मतलब 90 डिग्री का एंगल बने, तो ये और ये फासला बराबर होगा। इसी तरह अगर कोई भी एंगल हो उसके मिड में एक पॉइंट ऐसा हो कि इधर परपेंडिकुलर गिराने से उधर परपेंडिकुलर गिराने से बराबर फासला बन रहा हो, इधर पॉइंट लिया एंगल बाइसेक्टर पे और बराबर फासला बना, इधर बराबर फासला बना और पता चल गया कि वो पॉइंट एंगल बाइसेक्टर में, यानी ये दो चीज़ें एक दूसरे की कन्वर्स हैं। इधर एंगल बाइसेक्टर पे जो पॉइंट है वो हमें पता है कि वो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो इधर से और इधर से बराबर फासले पे है, और इधर पहले पता चला कि बराबर फासले पे है तो हमने खुद से पता लगा लिया कि एंगल बाइसेक्टर पे है। स्टार्ट करते हैं। ये दो चीज़ें इस थ्योरम में काम आने वाली हैं। गिवन में सिर्फ ये ट्राइंगल ABC है। प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स ड्रा करेंगे, यानी ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसको बिल्कुल मिड से कट करने वाली एक लाइन ड्रा करेंगे और इसको भी बिल्कुल मिड से कट करने वाली एक लाइन ड्रा की। जो कि पॉइंट आई पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट का नाम आई रख दिया, पॉइंट का नाम आई रख दिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम आई से ड्रा करेंगे आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे इस तरह से, आई एफ नाम है इसका। और आई डी बी सी पे परपेंडिकुलर गिराएंगे, आई डी नाम होगा उसका। और इसी तरह आई ई ए सी पे गिराएंगे। आई ई परपेंडिकुलर गिराया ए सी पे, यानी अभी तक क्या किया, एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए, मतलब ये और ये अब बराबर है, इसी तरह ये और ये बराबर है। एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए जो कि पॉइंट आई पे मिल रहे हैं। हमने क्या करना है, दो एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट आई पे मिल रहे हैं। अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर ये आई वो पॉइंट है जो कि ए के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी और सी तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट आई पे लाई करते हैं। इन दोनों का हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, ये पॉइंट आई पे इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। अब तीसरी कोई ऐसी लाइन हो जो इसे बाइसेक्ट कर रही हो और पॉइंट आई से गुजर रही हो, तो पता चल जाएगा कि तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट आई से गुजरते हैं। अभी क्या किया, एंगल बी एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए, आई एफ आई बी आई डी और आई ई पर परपेंडिकुलर ड्रा किए इन तीनों साइड्स में। अब काम स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम 12.4 और 12.5 यूज होंगे इसके प्रूफ में। आई एफ कॉन्ग्रेंट है आई डी के, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक एंगल था ऐसे, ये वाला एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, बी आई बी या बी आई कह सकते हैं। इस एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट था आई, वो यकीनन इसके इस साम और इस साम से बराबर फासले पे होगा। ये हम थ्योरम नंबर 12.4 में पढ़ चुके हैं कि कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे हो वो बराबर फासले पे होता है इन दोनों से। तो मैंने लिख दिया कि बराबर फासला आई एफ और आई डी बराबर फासला है। इसकी रीजन लिखेंगे, आई इज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल P।
एंगल बी के एंगल बाइसेक्टर पे आई इस वजह से, आई एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पे भी है, तो आई ई और आई डी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आई ई और आई डी भी कॉन्ग्रुएंट है, इसको 1 कह लेते हैं और इसके रीजन में आ जाएगा एज इन 1। जो रीजन 1 की है, 1 में एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर था, इसमें एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो, लाइक पॉइंट आई भी हो सकता है, आई बराबर फासले पे होगा इसके इस साम से, यानी आई डिस्टेंस आई डी डिस्टेंस के बराबर होगा, इस साम और इस साम से बराबर फासला होगा आई का, आई और आई डी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, लिख दिया। रीजन वही लिखी कि जो जैसा 1 में था। अब अगर आई एफ आई डी के कॉन्ग्रुएंट है और आई ई भी आई डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो आई एफ और आई ई आपस में भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आई एफ और आई आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको 2 कह लेते हैं ताकि रीजन में हम लिख सकें फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी रीजन लिख सकते हैं कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू आई डी, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कह के उसे। अब बात करते हैं थ्योरम 12.5 की। उसमें यह था कि कोई भी पॉइंट किसी एंगल के दो आर्म्स के दरमियान लाई, ये दो आर्म्स है, ये पॉइंट है, कंसीडर कर लेते हैं वो पॉइंट आई है क्योंकि अभी काम आएगा। इसको एंगल को मैं उस तरह से ड्रा करता हूँ कि एंगल एक ही बात हो सके। ये एक एंगल है, एक पॉइंट आई है, इसके कहीं मिड में लाई कर रहा है। इस पॉइंट आई का फासला एंगल के इस वाले आर्म से और इस वाले आर्म से बिल्कुल बराबर है, इक्वल फासला है। आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई, आई एफ और आई कॉन्ग्रुएंट है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये फासला और ये फासला बराबर है। अगर ये फासला और ये फासला बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आई है वो ए के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। सो आई इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जो आई है वो ए के एंगल बाइसेक्टर पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आई एफ और आई ई डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है। इसकी रीजन में यही लिखेंगे, आई एफ कॉन्ग्रुएंट टू आई ई। ये भी लिख सकते हैं आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स से बराबर फासले पे। अब हमने क्या लिखा कि आई एंगल बाइसेक्टर है, आई पॉइंट है जो कि ए के एंगल बाइसेक्टर पे है, लेकिन लिखेंगे कि बट आई इज आल्सो ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। आई एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर पे है, ये अभी प्रूव किया, लेकिन हमें पहले से पता है कि आई तो एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पे भी है। ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा? ये लिखने का ये फ़ायदा होगा कि तीनों, बट आई इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। आई एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर पे इधर बात की, लेकिन आई तो एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर पे भी। अगर आई तीनों के एंगल बाइसेक्टर पे है, यानी आई ए की पॉइंट है जो कि तीनों के एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि तीनों के तीनों आई पे कॉन्करेंट है, आई पे आके मिलते हैं, तो तीनों के तीनों ए की पॉइंट पे मिलते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, इस साइड स्टेटमेंट्स होंगे। Therefore या hence लिख लेते हैं क्योंकि जो चीज़ प्रूव करनी है उससे पहले hence लिखते हैं। Hence I is the point of concurrency of all of angle bisectors of angle A, angle B and angle C। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के जिस जहाँ पे जाके मिलते हैं वो एक ही पॉइंट है। इस तरह हम कई दफ़ा और भी करते हैं। इसमें एक ट्रायंगल दी गई थी और कहा यह गया था कि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ये प्रूव कर दें, एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए, पॉइंट आई पे मिले, पॉइंट आई के परपेंडिकुलर इधर और इधर ड्रा किया, ये इसके कॉन्ग्रुएंट था, ये इसके, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो पॉइंट आई पे ही आता है, लेकिन ये इसके पॉइंट आई एंगल ए के एंगल बाइसेक्टर पे आ गया, लेकिन वो तो एंगल बी और एंगल सी के पॉइंट एंगल बाइसेक्टर्स पे भी आता है, तो पॉइंट आई तीनों के एंगल बाइसेक्टर्स पे आता है। यही बात प्रूव करनी थी, यानी कि पॉइंट आई कॉन्करेंट है एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर्स का।